गुंदराई नाम के एक छोटे से गांव में दो जुड़वा भाई संता और मंटा रहा करते थे। वह दोनों ही किसान थे। संता मेहनत पर विश्वास करता था, जबकि मंटा बिना मेहनत करे ही ऐश करने के सपने देखता रहता था। एक दिन मंटा अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाली पार्वती ताई उसे जगाते हुए कहती है, अरे मंटा, तुम यहाँ पर आराम से सो रहे हो और तुम्हारा भाई खेतों में फसल काट रहा है। तुम्हें फसल काटने नहीं जानी क्या? अरे पार्वती ताई, मैंने तो सारी फसल काट ली। समझ गई मंटा, हर साल की तरह इस बार भी संता की फसल तुमसे दोगुनी होगी। मंटा तेजी से भागते हुए संता के खेत में पहुंचता है और गुस्से में बोलता है, माँ बाप ने मेरा नाम मंटा रखा था, पर मेरी किस्मत ने तो मुझे उल्टा ही बना दिया। माता पिता के गुजर जाने के बाद मैंने संता से उसकी आधी से ज्यादा जमीन हड़प ली, मगर फिर भी संता से मेरी फसल कम ही होती है। मंटा निराश होकर घर वापस चला जाता है और फिर से सो जाता है। अगले दिन सुबह उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। मंटा गुनगुनाते हुए बोला, अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? इस गांव के लोग चैन से सोने भी नहीं देते। दरवाजा खोलते ही मंटा के सामने एक भारी भरकम आदमी दो दुबले पतले व्यक्तियों के साथ खड़ा हुआ था। वह बोला, अरे मंटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं गांव का महाजन एक मलथू दास हूँ। तुमने मुझसे एक माह पहले 50 स्वर्ण मुद्राएं ली थी, बस वही लेने आया हूँ। अरे मलथू दास भाई, तुमसे गलती हुई है। मेरा नाम मंटा नहीं बल्कि संता है। मेरा भाई मंटा तो सामने वाले घर में रहता है। ओह, माफ करना संता भाई, मुझसे गलती हो गई। तुम दोनों जुड़वा हो, इसलिए मुझे भ्रम हो गया। अच्छा ठीक है, अब से ध्यान रखूंगा। महाजन अपने साथियों के साथ मंटा के घर से चला गया। मंटा ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, अब मेरा कर्ज संता चुकाएगा, जानवती लाखों पार। महाजन तुरंत संता के घर पहुंचा और उसका दरवाजा खटखटाने लगा। संता ने गुस्से में दरवाजा खोला और कहा, अबे क्या बात है, दरवाजा तो ऐसे पीट रहे हो जैसे मुझ पर कोई कर्ज चढ़ा है। 1 महीना हो गया, आज तो बिना 50 स्वर्ण मुद्राएं लिए हुए नहीं जाऊंगा। चलो अब निकालो मेरी मुद्राएं। तेरा दिमाग तो ठीक है, कौन सी मुद्राएं? मैंने तो तुझसे कुछ नहीं लिया। देखो भाई मंटा, 50 स्वर्ण मुद्राएं के लिए अपना ईमान खराब मत करो। संता चौंकते हुए बोला, अरे भाई, मेरा नाम मंता नहीं संता है। मेरा भाई मंता तो सामने वाले घर में रहता है। जाओ, जाकर उससे अपना कर्ज वसूलो। मेरे माथे पर क्यों सवार हो रहे हो? इतना कहकर संता ने झट से दरवाजा बंद कर लिया। महाजन अपना सिर खुजाते हुए बोला, जिससे मैं पहले मिला वो कह रहा था कि वो संता है, अब यह भी कह रहा है कि यह संता है। संता मंता, मंता संता। अरे अजीब गोरख धंधा है। जब दोनों ही संता बन गए हैं तो फिर मंता कौन है? अरे मैं पागल हो जाऊंगा। मालिक, मुझे लगता है पहले वाला ही मंता था, लेकिन वो तो अपने आप को संता बता रहा था। मेरे पास एक उपाय है। इतना कहकर महाजन का दूसरा साथी महाजन के कान में कुछ फुसफुसाने लगा। महाजन मुस्कुराकर बोला, वाह, ये उपाय तो काफी ज्यादा शानदार है। अब देखो मैं कैसे असली मंता को पकड़ता हूँ। हाँ, तुमने अच्छा उपाय दिया है, हम कल ही इसको अपनाएंगे। अभी चलो यहाँ से, अब देखता हूँ कैसे बचता है। अगले दिन फिर से महाजन संता के घर पहुंचा और उसका दरवाजा खटखटाने लगा। संता ने गुस्से में दरवाजा खोला और बोला, अरे भैया, तुम्हें बताया तो था मैं संता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम संता हो, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। दरअसल कल मुझसे एक भारी मिस्टेक हो गई थी। 50 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी ओर से मेरी ओर नहीं, बल्कि मेरी ओर से 100 मुद्राएं तुम्हारी ओर जा रही थी। पर मेरे खाते में लिखा था कि मैंने बहुत दिनों पहले तुमसे 200 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली हैं। बस 100 मुद्राएं मैंने तुमको लौटा दी और 100 अब लौटाने आया हूँ।
लेकिन तुम मंटा ही हो ना? यह सुनकर मंटा खुश हो जाता है और वो कहता है, अरे अरे, ऐसी बात थी क्या? तुम्हें पहले बताना चाहिए था। हाँ, मैं ही हूँ मंटा। लाओ, जल्दी से निकालो मेरी 50 स्वर्ण मुद्राएं और आइंदा से ऐसी गलती दोबारा ना हो। चलो निकालो मेरी भी स्वर्ण मुद्राएं। यही है मंटा, इसी से तुम्हें मेरी 50 स्वर्ण मुद्राएं वसूलनी है। अब कैसे वसूलनी है वो ये तुम जानो। इतना कहकर महाजन वहाँ से चला गया और उसके दोनों साथी मंटा को बहुत बुरी तरह से पीटने लगे। ए भाई रुको, अरे मेरी मैया, मत मारो। अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसे शरीफ आदमी के साथ धोखाधड़ी अच्छी नहीं होती, मत मारो भाई। पर कोई सुनने को राजी ना था। अंततः 50 स्वर्ण मुद्राएं मंटा ने उन दोनों को पकड़ा दी। वह दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले गए।